गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों आज हमारी जो नेक्स्ट करंट अफेयर की जो क्लास होने वाली है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं प्रतिदिन उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें तो एक नंबर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो दोस्तों ये कौन सी जयंती बनाई गई है? 132वीं जयंती। कौन सी बनाई गई है दोस्तों? 132वीं जयंती। अब देखो कब बनाई गई है दोस्तों? 14 अप्रैल 2023 को। 14 अप्रैल 2023 को 132वीं जयंती बनाई गई है। सबसे पहले बात करें दोस्तों भीमराव अंबेडकर की, तो एक चीज तो क्या याद रखनी है आपको कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि भीमराव अंबेडकर थे वो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक बात करें दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून व न्याय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून व और क्या बने हैं? न्याय मंत्री बने हैं। एक चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर की बात करें, जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1891 में। कब हुआ था? 1891 में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब देखो एक बात करें दोस्तों, इनकी पुस्तक आती है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। थॉट्स ऑन पाकिस्तान। एक तो कौन सी पुस्तक आती है? थॉट्स ऑन पाकिस्तान। एक बात करें दोस्तों, एक आती है शूद्र कौन है। कौन सी आती है दोस्तों? शूद्र कौन है। एक आती है दोस्तों हिंदू धर्म की पहेलियां। हिंदू धर्म की पहेलियां। ये सब दोस्तों किन के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी? भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई थी। अब देखो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से कि हाल ही में बैसाखी और बोगा है बिहू फसल उत्सव कब मनाया गया। हाल ही में एक तो दोस्तों कौन सा? बैसाखी, और एक आता है बोगा है बिहू फसल उत्सव कब मनाया गया है। दोस्तों सबसे पहले तो आप क्या याद रखोगे कि बैसाखी ये तो कहां पर मनाया जाता है दोस्तों? पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और कहां पर मनाया जाएगा? हरियाणा में। एक बात तो ये याद रखनी है कि ये दोनों बात करें तो बैसाखी वो तो कहां पे मनाया जाता है? पंजाब और हरियाणा में। कौन से समुदाय का दोस्तों? सिख समुदाय का। कौन से समुदाय का आता है दोस्तों? सिख समुदाय का आता है। जबकि बोगा है बिहू है ये दोस्तों कहां पर मनाया जाता है? असम में। कहां पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। तो बोगा है बिहू है ये तो कहां पे मनाया जाएगा? असम में। जबकि बात करें बैसाखी वो कहां पे मनाया जाता है? पंजाब हरियाणा में सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अब देखो सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों कब मनाया गया। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कब मनाया गया। तो कब मनाया गया था दोस्तों? 14 अप्रैल को। कब मनाया गया? 14 अप्रैल को। सबसे पहले तो बात करें तो कब मनाया गया दोस्तों? 14 अप्रैल। देखो अब हम बात करें दोस्तों जो ये बैसाखी त्योहार है इसकी हम बात करें तो 1699। कब की बात आती है? 1699 में बात करें तो गुरु गोविंद सिंह है। क्या नाम आता है? गुरु गोविंद सिंह है, या फिर क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह है। क्या नाम आता है दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में बात करें तो 1699 में हम बात करें तो खालसा संप्रदाय का गठन। 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा संप्रदाय का गठन किया गया था। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। एक चीज याद रखना दोस्तों कि पंजाब है उसकी हम बात करें तो राजधानी कौन सी आएगी? चंडीगढ़। कौन सी आती है?
चंडीगढ़। एक चीज ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना। एक क्या याद रखोगे, एक चीज याद रखना कि राज्यपाल कौन आता है, बनवारी लाल पुरोहित। राज्यपाल कौन आएगा दोस्तों, बनवारी लाल पुरोहित। राज्यपाल कौन आता है, बनवारी लाल पुरोहित। जबकि बात करें तो एक बात करें तो आता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री कौन आता है, भगवंत सिंह मान। कौन आता है दोस्तों, भगवंत सिंह मान। और यहां पे याद रखना दोस्तों कि जो भगवंत सिंह मान है, इनकी बात करें तो आपको क्या चीज याद रखनी है, कौन सी पार्टी से आते हैं, आम आदमी पार्टी। कौन सी पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी की बात करें दोस्तों, जिसको हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया दोस्तों, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो एक तो ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, तो एक चीज और याद रखना, एक नाम आता है बोगा है बिहू फसल उत्सव। बोगा है बिहू फसल उत्सव। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। बोगा है बिहू फसल उत्सव। बोगा है बिहू फसल उत्सव की बात करें, सबसे पहले दोस्तों कहां पे मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है दोस्तों, असम में मनाया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब बात करेंगे, सबसे पहले तो बात करेंगे असम के बारे में। राजधानी कौन सी आएगी, दिसपुर। देखो तीन बातें बताता हूं मैं, राजधानी कौन सी आएगी, दिसपुर। अगर बात करें राज्यपाल कौन आएगा, गुलाब चंद कटारिया। कौन आता है, गुलाब चंद कटारिया। कौन आएगा, गुलाब चंद कटारिया। जबकि बात करें तो एक नाम आता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री कौन आता है, हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन आएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। एक तो दिसपुर, एक गुलाब चंद कटारिया, और एक चीज याद रखनी है, हेमंत बिस्वा शर्मा। तीन बातें तो आपको ये याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अब नाम आता है बोगा है बिहू फसल उत्सव के बारे में। देखो सबसे पहले तो आता है इसका एक अन्य नाम। क्या नाम आता है, अन्य नाम। उसकी बात करें दोस्तों, क्या नाम आएगा, रोगाली बिहू। क्या नाम आता है, रोगाली बिहू। एक तो ये चीज याद रखना। एक बात करें कहां पे मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। किसकी खुशी में, फसल की खुशी में। मतलब जब नई फसल आती है तो उसकी खुशी में मनाया जाता है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जब ये त्योहार मनाया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है आपको, कि असमिया नववर्ष की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है दोस्तों, असमिया नववर्ष की शुरुआत होती है। अब बात करें समय कब आएगा दोस्तों, अप्रैल के मध्य। लगभग बात करें तो समय कब आता है दोस्तों, अप्रैल के मध्य में समय आता है। जैसे बात करें तो कब मनाया गया था, ये देखो यहाँ पे बात करें तो 14 अप्रैल को मनाया गया। तो लगभग बात करें तो समय कौन सा आता है दोस्तों, अप्रैल के मध्य आता है। उसके बाद देखो एक चीज और देखनी है आपको। एक बात करें तो एक चीज और क्या देखोगे, सबसे पहले देखो, अब बात करें कब मनाया जाता है, असमिया नववर्ष के। तो इसका ये दोस्तों क्या माना गया है, ये प्रतीक माना गया है। क्या माना गया है, प्रतीक माना गया। असमिया नववर्ष का क्या माना गया है दोस्तों, प्रतीक माना गया है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों, असम के अंदर और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो बात करें तो देखो, जैसे बात करें दोस्तों, ये आता है उत्तरी पूर्वी भारत, जहां पे बात करें तो 7 सिस्टर बोला जाता है यहाँ के राज्यों को। हमेशा से हम बात करें तो इनके द्वारा ये मांग की गई कि हमारा जहाँ पे विकास नहीं हो पाया है। वर्तमान में बात करें तो लगातार विकास कार्य गति पर भी है। अब देखो यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे आता है एक राज्य, कौन सा, अरुणाचल। कौन सा आता है दोस्तों, अरुणाचल। कौन सा आता है, अरुणाचल। अरुणाचल से नीचे की ओर चलेंगे तो कौन सा आएगा, नागालैंड। कौन सा आता है, नागालैंड। कौन सा आएगा, नागालैंड। नागालैंड से आगे की ओर चलेंगे दोस्तों, कौन सा आएगा, मणिपुर। कौन सा आता है, मणिपुर। मणिपुर से आगे की ओर चलेंगे दोस्तों, कौन सा आएगा, मिजोरम। कौन सा आता है, मिजोरम। मिजोरम से आगे की ओर चलेंगे दोस्तों, यहां पे कौन सा आता है, त्रिपुरा।
तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा आता है? त्रिपुरा। उसके बाद बात करें दोस्तों कौन सा आएगा? मेघालय। कौन सा आता है? मेघालय। एक कौन सा आता है? मेघालय। और एक बात करें दोस्तों यहाँ पे कौन सा आता है? असम। कौन सा आएगा? असम। अब देखो यहाँ पर बात करें दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला उसका विस्तार आता है पश्चिम से पूर्व की ओर। किस ओर आता है? पश्चिम से पूर्व की। यहाँ पे ज्योग्राफी बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कैसे बनेंगे देखो, सबसे पहले तो बात करें यहाँ पे हम बात करें तो जैसे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है ना, उसी के साथ हम बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला वो अचानक किस ओर टर्न लेती है? दक्षिण की ओर। किस ओर टर्न लेगी? दक्षिण की ओर टर्न लेती है। यहाँ पर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय उसको क्या बोला जाता है? पटकोईबुरम। क्या बोला जाएगा दोस्तों? पटकोईबुरम। उसके बाद बात करें दोस्तों आता है नागालैंड। नागालैंड में क्या बोला जाता है? नागा पहाड़ी, नागा हिल्स। क्या बोला जाएगा? नागा हिल्स। उसके बाद हम बात करें तो क्या बोला जाएगा? मणिपुर की पहाड़ियां। क्या बोला जाता है दोस्तों? मणिपुर की पहाड़ियां। उसके बाद बात करें दोस्तों आता है मिजोरम। कौन सा आएगा? मिजोरम। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के अंदर इसको क्या बोला जाता है? मिजो या लुसाई। क्या बोला जाएगा? मिजो या लुसाई। मिजोरम में क्या बोला जाता है? मिजो या लुसाई। अब उसी प्रकार से बात करें दोस्तों यहां पे आता है मेघालय। और मेघालय के अंदर क्या स्थित है? मेघालय का पठार। क्या आता है? मेघालय का पठार। और मेघालय के पठार की बात करें तो इसका उत्तरी भाग दोस्तों कहां पर चला जाता है? असम में चला जाता है। मेघालय के पठार का उत्तरी भाग कौन से राज्य में जाएगा? असम के दक्षिणी भाग में। यहां पे मेघालय के पठार को क्या बोला जाता है दोस्तों? कार्बी एंगलोंग का पठार। क्या बोला जाता है? कार्बी एंगलोंग का पठार। तो ये याद रखना कि मेघालय का पठार है, उसके ऊपर दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो पहाड़ियां आती हैं गारो, खासी, जयंतिया। जबकि बात करें हिमालय की, हम बात करें तो हिमालय की दोस्तों असम के अंदर पहाड़ियां आती हैं। उनकी बात करें दोस्तों क्या नाम आता है? ब्रेल, मिक्कर, रेगमा। तो ब्रेल, मिक्कर, रेगमा, पटकोईबुरम, नागा हिल्स, मणिपुर की पहाड़ियां, मिजो और लुसाई। इनकी बात करें तो इनको क्या बोला जाता है? पूर्वांचल की पहाड़ियां। क्या बोला जाता है दोस्तों? पूर्वांचल की पहाड़ियां बोला जाता है। एक तो आपको ये चीज याद रखनी है कि मेघालय का पठार कौन से राज्य में आता है दोस्तों? मेघालय में। उसके बाद बात करें तो मेघालय के पठार को असम में क्या बोलेंगे? कार्बी एंगलोंग का पठार। और असम में हिमालय की कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? ब्रेल, मिक्कर और रेगमा, जो किसका हिस्सा है? पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है। किसका हिस्सा आती है दोस्तों? पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा। उसी प्रकार से बात करें दोस्तों यहां से एक नदी आती है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी आती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी आती है। कौन सी नदी आएगी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें दोस्तों तो देखो यहां से इस प्रकार से आएगी असम, और कहां पे चली जाती है दोस्तों? बांग्लादेश में। कहां पर चली जाती है? बांग्लादेश में। तो ब्रह्मपुत्र नदी बात करें दोस्तों असम के अंदर, कहां पर? असम में बात करें तो असम के अंदर देखो, असम में बात करें दोस्तों क्या क्वेश्चन बनता है यहां पर? सबसे पहले तो बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप आएगा? माजुली द्वीप आएगा। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, जिसकी बात करें दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। एक तो आपको यह चीज याद रखनी है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा था दोस्तों? माजुली द्वीप। कहां पर है? असम में। और यहीं पे बात करें तो ब्रह्मपुत्र का मैदान का निर्माण होता है। और यहीं पे बात करें दोस्तों एक क्वेश्चन याद रखना कि माजुली द्वीप पर कौन सी जनजाति निवास करती है? सोनवाल जनजाति। कौन सी जनजाति निवास करेगी दोस्तों? सोनवाल जनजाति निवास करती है। 2014 में बात करें तो सर्बानंद सोनवाल यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे। वो कौन सी जनजाति से थे दोस्तों? सोनवाल जनजाति से थे। कौन सी आती है? सोनवाल जनजाति। एक चीज याद रखना है दोस्तों, माजुली द्वीप है, यहां पर बात करें तो एक चीज याद रखना कि उपजाऊ कृषि भूमि, उपजाऊ कृषि भूमि को क्या बोला जाता है? चाड़। क्या बोला जाएगा दोस्तों? चाड़। उपजाऊ कृषि भूमि क्या कहलाती है दोस्तों?
चाड़ कहलाती है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों, एक आपको कल्चर की दृष्टि से क्वेश्चन याद रखना है कि भारत में बात करें नववर्ष की दृष्टि से कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे हमने अभी बात की बिहू उत्सव की, बिहू फसल उत्सव की बात की। असल में नववर्ष की अप्रैल में शुरुआत होती है, उसमें इसको नववर्ष की खुशी में मनाया जाता है। इसी प्रकार से बात करें तो और भी दोस्तों अन्य नववर्ष के त्यौहार आते हैं, भारत में मनाए जाते हैं, उनकी बात करें तो वो देखो सबसे पहले बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है पोहेला। क्या नाम आएगा दोस्तों? पोहेला। या बात करें तो इसी को क्या बोला जाता है? बोईसाख। क्या बोला जाता है? बोईसाख। सबसे पहले बात करें दोस्तों कहां पे मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। कहां पर मनाया जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है पोहेला या बोईसाख नववर्ष उत्सव। उसके बाद बात करें दोस्तों आती है पान्ना संक्रांति। कहां पे मनाई जाएगी दोस्तों? उड़ीसा में। कहां पर मनाई जाती है? उड़ीसा में। पान्ना संक्रांति की बात करें दोस्तों कहां पर मनाई जाती है? उड़ीसा में मनाई जाती है। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है पुथडू। क्या नाम आता है? पुथडू। क्या नाम आएगा? पुथडू। पुथडू की बात करें दोस्तों कहां पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कहां पर मनाया जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु में। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है विशु, और इसकी बात करें तो केरल में। कहां पर है? केरल में। तो ये चीज याद रखना कि नववर्ष के ये त्योहार आते हैं। उसके बाद देखो एक चीज और याद रखनी है आपको। अन्य बात करें दोस्तों, भारत के अंदर जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। अन्य बात करें तो कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? सबसे पहले दोस्तों नाम आता है मरु महोत्सव। क्या नाम आता है? मरु महोत्सव। अगर बात करें तो कहां पे मनाया जाता है? जैसलमेर। कहां पर मनाया जाता है? जैसलमेर में। उसके बाद बात करें दोस्तों आता है खजुराहो फेस्टिवल। कहां पर मनाया जाएगा दोस्तों? एमपी में। खजुराहो फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? एमपी में। उसके बाद करें दोस्तों एक नाम आता है पुष्कर फेस्टिवल। पुष्कर फेस्टिवल कहां पर मनाया जाएगा दोस्तों? अजमेर में। कहां पर मनाया जाता है? अजमेर में। पुष्कर फेस्टिवल कहां पे मनाया जाएगा? अजमेर में। उसके बाद बात करें दोस्तों एक नाम आता है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव की बात करें दोस्तों कहां पर मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव बीकानेर में। कहां पर मनाया जाएगा? बीकानेर में। उसी प्रकार बात करें दोस्तों एक नाम आता है हेमिस महोत्सव या हेमिस फेस्टिवल। और हेमिस फेस्टिवल की बात करें दोस्तों कहां पर मनाया जाता है? लद्दाख में। कहां पर मनाया जाएगा? लद्दाख में। उसी प्रकार दोस्तों बात करें तो आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्या नाम आता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें दोस्तों कहां पे आता है? नागालैंड में। कहां पर आएगा? नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें दोस्तों कहां पर आता है? नागालैंड में। उसके बाद करें दोस्तों एक नाम आता है काला घोड़ा फेस्टिवल। क्या नाम आता है? काला घोड़ा फेस्टिवल। कहां पर मनाया जाता है दोस्तों? मुंबई में। कहां पर मनाया जाएगा? मुंबई में। उसी प्रकार से बात करें दोस्तों एक नाम आता है गरबा। क्या नाम आता है? गरबा। और गरबा की बात करें तो कहां पर मनाया जाता है दोस्तों? गुजरात में। कहां पर मनाया जाएगा? गुजरात में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुजी, ओ गुरुजी, ओ गुरुजी,
ओ गुरुजी, अब देखो, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में कोलकाता मेट्रो के लिए कौन सी नदी के नीचे, हाल ही में कोलकाता मेट्रो के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कोलकाता मेट्रो के लिए कौन सी नदी के नीचे सुरंग बनाई गई है? तो दोस्तों कौन सी नदी के नीचे बनाई गई है? हुगली नदी के नीचे। कौन सी नदी के नीचे बनाई गई है दोस्तों? हुगली नदी के नीचे। सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल। कोलकाता कहाँ की राजधानी आती है? पश्चिम बंगाल की। वो तीन चीजें याद रखनी है दोस्तों आपको। अब देखो पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों, क्या याद रखोगे? देखो सबसे पहले तो क्या याद रखना है? राजधानी कौन सी आएगी दोस्तों? कोलकाता। कौन सी आती है? कोलकाता। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। जबकि बात करें दोस्तों राज्यपाल CV आनंद बोस। अब देखो एक तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, इसकी भी बात करेंगे। उससे पहले आपको क्या याद रखना है कि ममता बनर्जी की बात करें दोस्तों कौन सी पार्टी से आती है? तृणमूल कांग्रेस। कौन सी पार्टी से आएंगी? तृणमूल कांग्रेस से आएंगी। और तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस का अभी हाल ही में बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है। किसका दर्जा छीना गया है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वो छीना गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कोलकाता मेट्रो के बारे में कि कौन सी नदी के नीचे बनाई गई है दोस्तों सुरंग? हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। कौन सी नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। तो भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन दोस्तों जो किसी नदी के नीचे सुरंग बनाई गई है, उसके लिए भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन है जिसके लिए नदी के नीचे से सुरंग बनाई गई है। अब बात करें दोस्तों कि ये सबसे पहले तो बात करें तो दोस्तों कब बनाई गई है? इसका 12 अप्रैल 2023 को पूर्ण हुई है। 12 अप्रैल 2023 को। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। एक चीज याद रखना है कि दोस्तों जो कोलकाता मेट्रो का जो दोस्तों स्टेशन है, अभी हम बात करें हाल ही में, तो भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन। एक चीज आपको ये याद रखना, अगर बात करें दोस्तों सतह से कितना मीटर गहरा है, तो सतह से आता है दोस्तों, जैसे सतह की हम बात करें तो सतह है मतलब है धरातल की जो सतह है, उससे बात करें दोस्तों कितना मीटर गहरा आएगा? 33 मीटर। कितना आएगा दोस्तों? 33 मीटर। कितना आता है? 33 मीटर। नदी कौन सी आती है दोस्तों? हुगली। कौन सी आएगी? हुगली। जबकि बात करें दोस्तों नदी के नीचे सुरंग की लंबाई है वो कितनी आती है दोस्तों? 520 मीटर। सुरंग की लंबाई की बात करें तो कितनी आएगी? 520 मीटर। सुरंग की लंबाई कितनी आती है दोस्तों? 520 मीटर। अगर बात करें दोस्तों इसको मेट्रो को पार करने के लिए सुरंग को कितना समय लगेगा? 45 सेकंड। कितना लगेगा दोस्तों? 45 सेकंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा दोस्तों? 45 सेकंड का। कितना लगता है दोस्तों? 45 सेकंड। अब देखो मेन चीज, एक चीज और याद रखना दोस्तों, एक तो हम बात करें तो एक तो याद रखना कि इससे सुरंग का निर्माण कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है? सुरंग का जो निर्माण है वो कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है? तो कंपनी का नाम आता है दोस्तों एफकॉन्स। कंपनी का नाम क्या आता है? एफकॉन्स। क्या नाम आता है? एफकॉन्स। एक चीज तो आपको ये याद रखना, सुरंग की समयावधि कितनी है दोस्तों? 120 साल। समयावधि कितनी आएगी? 120 साल। ठीक है। एक याद रखना कि दोस्तों ये सुरंग ये किसकी तर्ज पर बनाई गई है? तो किसकी तर्ज की बात करें दोस्तों, एक सुरंग आती है पेरिस और लंदन को जोड़ने के लिए इंग्लिश चैनल। इंग्लिश में बात करें तो एक बनाई गई है जहां पे यूरोस्टार ट्रेनें चलती हैं। तो यूरोस्टार की तर्ज पर हम बात करें तो इस सुरंग का निर्माण किया गया है। यूरोस्टार की तर्ज पर बात करें दोस्तों तो इसका निर्माण किया गया, जिसको चैनल टनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इंग्लिश चैनल टनल। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, अब बात करें, अब आता है कोलकाता मेट्रो रेलवे
कॉरपोरेशन। किसका नाम आता है? कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। क्या नाम आता है? कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। सबसे पहले बात करें दोस्तों, स्थापना अक्टूबर 1984। स्थापना कितनी थी दोस्तों? अक्टूबर 1984 को। ठीक है, एक चीज याद रखना कि भारत की प्रथम मेट्रो, क्या याद रखोगे? भारत की प्रथम मेट्रो। एक चीज क्या याद रखनी है? भारत की प्रथम मेट्रो। एक तो स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1984 में। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि भारत की क्या है? एक प्रथम मेट्रो आती है। अब वर्तमान में बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में बात करें तो एक तो इसका याद रखना एमडी। क्या याद रखोगे? एमडी। एमडी की बात करें दोस्तों, एमडी कौन आता है? एच.एन. जायसवाल। एच.एन. जायसवाल। क्या नाम आता है दोस्तों? एच.एन. जायसवाल। जबकि बात करें दोस्तों महाप्रबंधक, महाप्रबंधक की बात करें दोस्तों, उदय कुमार पी उदय कुमार रेड्डी। महाप्रबंधक कौन आता है दोस्तों? पी उदय कुमार रेड्डी नाम आता है। महाप्रबंधक कौन आएगा? पी उदय कुमार रेड्डी। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि महाप्रबंधक कौन आता है? पी उदय कुमार रेड्डी नाम आता है। देखो एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देखो। सबसे पहले तो बात करें तो कोलकाता मेट्रो ट्रेन है, ये इसकी स्थापना अक्टूबर 1984 में। पूरी बात करें तो 24 अक्टूबर 1984। कितनी आती है? 24 अक्टूबर 1984 को की गई थी। अब बात करें कौन सी नदी किनारे इसकी सुरंग बनाई गई है? हुगली नदी के नीचे। एक याद रखना की बात करें लंबाई कितनी आती है? 520 मीटर। जबकि बात करें समय कितना लगेगा? 45 सेकंड। एक याद रखना कि पश्चिम बंगाल में वर्तमान में सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों जो तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी, उस राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापिस ले लिया गया। जबकि बात करें तो आम आदमी पार्टी को किसका दर्जा दिया गया था? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। एक चीज ये याद रखना। एक याद रखना दोस्तों, इसका निर्माण कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया था? एफकॉन्स के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एफकॉन्स के द्वारा। एक बात करें तो भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन सतह से कितना मीटर नीचे है? 33 मीटर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हाल ही में स्वास्थ्य कार्यकर्ता जफरुल्लाह चौधरी का निधन हो गया। वो कहां के निवासी थे दोस्तों? वो कहां के निवासी थे? बांग्लादेश के। कहां के निवासी थे दोस्तों? बांग्लादेश के निवासी थे। अब बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? बांग्लादेश के बारे में बात करने वाले हैं। देखो बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, क्या याद रखोगे? सबसे पहले आपको याद रखना है कि राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? ढाका। कौन सी आती है? ढाका। एक चीज क्या याद रखोगे दोस्तों? एक चीज याद रखना है, प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। क्या नाम आता है? शेख हसीना। जबकि बात करें दोस्तों, एक चीज और क्या याद रखोगे? राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू क्या यहाँ के राष्ट्रपति। ये तीन चीज याद रखनी है। एक क्या याद रखोगे? बांग्लादेश को क्या कहा जाता है दोस्तों? नदियों का देश। क्या बोला जाता है? नदियों का देश। क्या बोला जाएगा दोस्तों? नदियों का देश बोला जाता है। बांग्लादेश को क्या बोला जाता है दोस्तों? नदियों का देश। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? जफरुल्लाह चौधरी के बारे में। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, निधन कब हुआ था इनका? तो इनका निधन हुआ है 13 अप्रैल 2023 को। 13 अप्रैल 2023 को 81 वर्ष की आयु में। 13 अप्रैल 2023 को 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। एक बात कहें दोस्तों, इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था गरीब लोगों का डॉक्टर। क्या बोला जाता था? गरीब लोगों का डॉक्टर। क्या बोला जाता था दोस्तों? गरीब लोगों का डॉक्टर। क्या बोला गया था इसको? गरीब लोगों का
डॉक्टर बोला गया था। अब बात करें दोस्तों, ये एक मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे। क्या थे? स्वास्थ्य कार्यकर्ता। सार्वजनिक क्या थे? स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। जफरुल्लाह चौधरी की हम बात करें तो ये क्या थे? कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे। उसके बाद देखो, अब देखो इनके द्वारा कुछ कार्य किए गए थे, उनकी बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों एक डेट आती है 1972। कितनी आती है? 1972। 1972 की बात करें, ढाका में गनोस्थे सेवा केंद्र की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? गनोस्थे सेवा केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जफरुल्लाह चौधरी के द्वारा। कब की गई थी दोस्तों? 1972 में की गई थी। उसके बाद बात करें 1985। 1985 में बात करें दोस्तों, इनका बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम हो गया था। इनको एक पुरस्कार मिला था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था। अब बात करें दोस्तों, एक नाम आता है, एक चीज और याद रखना, एक पुरस्कार दिया गया था इनको 1992 में। कब दिया गया था दोस्तों? 1992 में। कौन सा पुरस्कार था दोस्तों? राइट लाइव, क्या नाम आता है दोस्तों? राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। तो ये चीज याद रखना, 1972 में इनको गनोस्थे पुरस्कार से नवाजा गया था। उसके बाद बात करें 1985 में कौन सा पुरस्कार है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और 1992 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना कि जब बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जब भारत के द्वारा बांग्लादेश को आजादी दिलवाई गई थी, उस समय बात करें तो दोस्तों इनके द्वारा त्रिपुरा में हम बात करें तो दोस्तों बांग्लादेश, ऐसे याद रखना, बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के समय त्रिपुरा में बात करें दोस्तों, तो त्रिपुरा में हम बात करें तो एक मेला घर अस्पताल की स्थापना की थी। मेला घर अस्पताल की क्या की थी दोस्तों? स्थापना की गई थी। तो ये चीज याद रखना, किसके बारे में दोस्तों? जफरुल्लाह चौधरी के बारे में। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में बात करें तो ये क्या थे? कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे। तो आपको क्या याद रखना है? एक तो इनका जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, एक त्रिपुरा के अंदर बात करें तो कौन सा अस्पताल की स्थापना की थी? मेला घर अस्पताल की। मतलब जो शरणार्थी लोग आए थे बांग्लादेश से चलकर, जब मतलब पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया था पूर्वी पाकिस्तान पर, पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा, तो उस समय शरणार्थी लोग थे, वो कहाँ पर आए थे दोस्तों? भारत में। तो उनके लिए बात करें तो मेला घर अस्पताल की स्थापना की थी। इसलिए इनको क्या कहा गया था? गरीबों का डॉक्टर। अब बात करें दोस्तों बांग्लादेश की, भारत की हम बात करें तो एक और क्वेश्चन बनता है, जिसकी हमने पिछली बार बात भी की थी। एक तो बात करें दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या याद रखना आपको, रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में हम क्या करेंगे? जो पिछली बार हमने पढ़ा था उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक तो बात करें तो भारत बांग्लादेश के मध्य मैत्री पाइपलाइन योजना, मैत्री पाइपलाइन योजना की स्थापना की गई थी। किसके मध्य? भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत में दोस्तों कहां से? पश्चिम बंगाल से। कहां से दोस्तों? पश्चिम बंगाल से। भारत के द्वारा इस पाइपलाइन के जरिए किसकी आपूर्ति की जाएगी दोस्तों? बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति करेगा। किसकी आपूर्ति करेगा दोस्तों? डीजल की आपूर्ति। किसकी करेगा दोस्तों? डीजल की आपूर्ति करेगा। एक बात की दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी आती है? 131 किलोमीटर। कितनी आती है दोस्तों? 131 किलोमीटर आती है। लंबाई कितनी आती है दोस्तों? 131 किलोमीटर। एक दोस्तों बात करें तो एक बांग्लादेश के लेखक आते हैं और उनका नाम आता है M.A. हसन। M.A. हसन। इसकी भी हमने हमारी पिछली क्लास में बात की थी दोस्तों। पहले जो क्लासें आई हैं उनके अंदर बात की है। इनके द्वारा बात करें तो दोस्तों तो मानवाधिकार परिषद, संयुक्त मानवाधिकार परिषद, परिषद में हम बात करें दोस्तों 1971 का जो भारत बांग्लादेश युद्ध हुआ था,
ठीक है। उसके लिए हम बात करें तो वहां पे हम बात करें तो भारत बांग्लादेश के युद्ध के समय हम बात करें तो महिलाओं, जो पीड़ित महिलाएं थी, उनका एक वर्णन करते हुए एक पुस्तक लिखी गई थी। किनके द्वारा? M.A. हसन के द्वारा। विमोचन कहां पे किया गया दोस्तों? संयुक्त मानवाधिकार परिषद में किया गया है। इसकी बात करें तो कौन सी पुस्तक आती है दोस्तों? वॉर एंड वीमेन, वॉर एंड वुमन, महिला और युद्ध और महिला। कौन सा वर्णन है दोस्तों? बांग्लादेश के युद्ध के समय जो पीड़ित महिलाएं उनके बारे में वर्णन किया गया है। एक दोस्तों बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक चीज और क्या याद रखोगे दोस्तों? एक चीज याद रखनी है दोस्तों आपको कि भारत से बांग्लादेश के अंदर एक नदी जाती है दोस्तों, और उसका नाम क्या है? गंगा नदी। कौन सी नदी जाती है? गंगा नदी। बांग्लादेश में दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? पद्मा। क्या बोला जाता है? पद्मा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? पद्मा। इधर से बात करें दोस्तों, कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी आएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी आती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। इसको क्या बोला जाएगा? मेघना। और दोनों को मिलने के बाद संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है दोस्तों? जमुना। क्या बोला जाता है? जमुना। और यहां पर हम बात करें दोस्तों तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? सुंदरवन डेल्टा। जहां पे हम बात करें दोस्तों लवणीय पौधे आते हैं, कौन से? सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? सुंदरवन डेल्टा। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। तो एक चीज ये याद रखना। अब देखो आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों? देखो हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा विनायक दामोदर सावरकर, हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? दोस्तों किसके द्वारा लिया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा। वो की वो तीन चीजें याद रखनी दोस्तों। कौन कौन सी याद रखोगे? एक तो आती है राजधानी, कौन सी आएगी? मुंबई। कौन सी आती है? मुंबई। उसके बाद बात करें दोस्तों क्या आता है? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। क्या नाम आता है? एकनाथ शिंदे। क्या नाम आएगा? एकनाथ शिंदे। एक बात करें दोस्तों, एक क्या नाम आता है? राज्यपाल। क्या नाम आएगा दोस्तों? राज्यपाल। और राज्यपाल की नाम बात करें दोस्तों कौन आता है? अब देखो राज्यपाल की बात करें दोस्तों कौन आएगा? रमेश बैस। कौन आता है दोस्तों? रमेश बैस। तीन चीजें तो आपको ये याद रखनी है। अब देखो इसको स्वतंत्र वीर गौरव दिवस बनाने की घोषणा कब की गई है दोस्तों? 11 अप्रैल को की गई है। कब की गई है दोस्तों? 11 अप्रैल को। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस बनाने की घोषणा कब की गई है दोस्तों? 11 अप्रैल को। जबकि हम बात करें दोस्तों वीर दामोदर सावरकर की हम बात करें तो इनकी जयंती कब आती है दोस्तों? 28 मई। तो आने वाली 28 मई को बात करें दोस्तों तो इसको कौन से दिवस के रूप में मनाया जाएगा? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में। किसके रूप में मनाया जाएगा? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में। अगर बात करें दोस्तों तो पहली बार यही लेखक थे जिनके द्वारा स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों जिनके द्वारा 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। इसके बाद इनकी पुस्तक 1857 की क्रांति पे क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब बात करें दोस्तों वीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों तो इनका जो जयंती उसको स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों इनका जन्म की बात करें दोस्तों तो नासिक महाराष्ट्र में 28 मई 1883 को 28 मई 1883 को नासिक महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। नासिक महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। 28 मई 1883 को नासिक महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। किनका हुआ था दोस्तों? विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब देखो एक तो आती है दोस्तों इनकी प्रमुख पुस्तकें। क्या नाम आता है? प्रमुख पुस्तकें। प्रमुख पुस्तकों की बात करें दोस्तों सबसे पहले तो कौन सी आती है? 1857 स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। एक तो ये याद रखना 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। एक याद रखना कि भारतीय इतिहास के 6 गौरवशाली
युग। भारतीय इतिहास के 6 गौरवशाली युग। एक क्या याद रखोगे, भारतीय इतिहास के 6 गौरवशाली युग। एक दोस्तों क्या याद रखना है, हिंदुत्व है। हिंदुत्व है, हिंदू कौन है, एक कौन सी पुस्तक थी, हिंदुत्व है, हिंदू, हिंदुत्व है, हिंदू कौन है, या फिर क्या नाम आता है, कौन हिंदू है, या फिर क्या नाम आता है दोस्तों, कौन है हिंदू है। तो ये पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। एक चीज आपको ये चीज याद रखनी है वीर दामोदर सावरकर के बारे में। अब देखो, विनायक वीर दामोदर सावरकर 1857 की क्रांति या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, एक आती है भारतीय इतिहास के 6 गौरवशाली युग, और एक है हिंदुत्व, हिंदू कौन है या कौन है हिंदू है। ये चीजें याद रखनी है। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, तो करंट की हम बात करें तो अभी हमने पिछली क्लास के अंदर जो चर्चा की है उसके बारे में बात करती है। एक तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, अभी मैंने आपको एक नाम बताया था, क्या नाम आता है दोस्तों, देखो एक दोस्तों नाम आता है कृष्ण प्रकाश। क्या नाम आता है, कृष्ण प्रकाश। तो प्रथम व्यक्ति जिनके द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया से एलिफेंट गुफा तक, एलिफेंटा गुफा तक तैरकर पार किया है, तैरकर पार किया है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरकर पार किया है। ठीक है, एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि कृष्ण प्रकाश वो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरकर पार किया है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो एक तो आपको याद रखना है किसके बारे में दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया, और एक याद रखना है एलिफेंटा गुफा के बारे में। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की। निर्माण की बात करें दोस्तों 31 मार्च 1911 को किया गया था। अगर बात करें दोस्तों तो इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी, वाइफ कौन थी, क्वीन मेरी, इन दोनों के स्वागत के लिए बात करें दोस्तों 31 मार्च 1911 को किसका निर्माण किया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। किसका किया गया था दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज पंचम और वाइफ क्वीन मेरी की, मतलब है स्वागत समारोह के लिए। एक तो आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना, इसको क्या कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार। क्या बोला जाएगा, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको, भारत का प्रवेश द्वार। एक क्या बोला जाएगा, भारत का प्रवेश द्वार। एक बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखनी है आपको, एक चीज और क्या याद रखोगे, एक चीज याद रखनी है दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो कौन सी शैली में हुआ है, दार्शनिक शैली में। कौन सी शैली में हुआ है दोस्तों, दार्शनिक शैली में इसका निर्माण हुआ है। एक चीज याद रखनी है दोस्तों, इसका जो वास्तुकार है वो नाम आता है जॉर्ज विटेट। क्या नाम आता है, जॉर्ज विटेट। क्या नाम आएगा दोस्तों, जॉर्ज विटेट। तो ये तो याद रखना दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया। अब नाम आता है दोस्तों एलिफेंटा गुफा। क्या नाम आता है दोस्तों, एलिफेंटा। एक तो दोस्तों इसका नाम क्या आता है, पहले नाम क्या था, दारापुरी की गुफा। अब देखो दोस्तों एलिफेंटा नाम में ये दिया गया था 15वीं-16वीं शताब्दी में, यहाँ पे पुर्तगाली आए थे, उनके द्वारा यहाँ पे हाथी की मूर्तियां थी गुफा के अंदर, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया दोस्तों, एलिफेंटा गुफा नाम दिया गया। तो एक तो नाम आता है दोस्तों दारापुरी की गुफा, और एक हम बात करें तो एक क्या नाम आता है, अग्रहारपुरी की गुफा। एक इसका क्या नाम आता है, अग्रहारपुरी की गुफा। एक चीज ये याद रखना, एक क्या नाम आएगा दोस्तों, अग्रहारपुरी की गुफा। ये दोनों चीजें याद रखना। एक बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखनी है आपको, एक जो हमेशा बताता हूं आपको, क्या कि महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। क्या नाम आता है दोस्तों, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। अब देखो नेशनल पार्क की हम बात करें, चांदोली, गोगामल, क्या नाम आता है, चांदोली, गोगामल, नौगांव, नवे गांव, पेंच, तदोबा। क्या नाम आता है, तदोबा। और एक बात करें दोस्तों, एक नाम क्या आता है, संजय गांधी। क्या नाम आता है, संजय गांधी। तो पेंच एक तो एमपी में और एक कहां पे आता है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर। एक चीज ये याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
देखो अब बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा, क्या नाम आता है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा तुलसी घाट जीर्णोद्वार परियोजना, किसके द्वारा तुलसी घाट जीर्णोद्वार परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि दोस्तों तुलसी घाट जीर्णोद्वार परियोजना ये कहां पर है, तो विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में शामिल दोस्तों वाराणसी, यूपी के अंदर कौन सा आता है, वाराणसी। तो इसके सौंदर्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है दोस्तों, तुलसी घाट जीर्णोद्वार परियोजना। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया दोस्तों, ऐसे जयशंकर के द्वारा। कहां पे किया गया दोस्तों, कपाला में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, कहां पर किया गया है, कपाला में। कहां पर है दोस्तों, युगांडा की राजधानी। कहां की राजधानी आती है, युगांडा की राजधानी। वर्तमान में बात करें दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वर्तमान में बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के कौन से 2 देशों की यात्रा पर गए, मोजाम्बिक और युगांडा। एक तो नाम आता है युगांडा और एक नाम आएगा मोजाम्बिक। क्या नाम आता है, युगांडा और मोजाम्बिक। क्या नाम आएगा, युगांडा और मोजाम्बिक। कब से कब तक है दोस्तों, 10 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक, 15 अप्रैल 2023 तक। अब देखो, अब बात करते हैं दोस्तों, एक तो तुलसी घाट जीर्णोद्वार परियोजना कपाला, युगांडा की राजधानी से वाराणसी सौंदर्य प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए ये परियोजना शुरू की गई, मतलब इसका शुभारंभ किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो यात्रा है ना, इसके बारे में बात करते हैं। दोनों चीजें देखो, सबसे पहले तो क्या आता है दोस्तों, युगांडा। क्या नाम आएगा, युगांडा। देखो अब देखो, युगांडा की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो युगांडा के बारे में आपको क्या चीज याद रखनी है कि युगांडा में हमारे जो विदेश मंत्री वो 10 से 12 अप्रैल तक रुकेंगे। कब से कब तक रुकेंगे दोस्तों, 10 से 12 अप्रैल तक। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे अपने समकक्ष विदेश मंत्री के साथ इनके द्वारा मुलाकात की जाएगी, मतलब युगांडा के जो विदेश मंत्री उनके द्वारा समकक्ष विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की जाएगी। और यहाँ पे हम बात करें तो फोरेंसिक विश्वविद्यालय, विद्यालय के पारगमन का क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। फोरेंसिक विश्वविद्यालय के पारगमन का क्या किया जाएगा दोस्तों, उद्घाटन किया जाएगा। तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों, एक नाम याद रखना आपको इनके समकक्ष। समकक्ष कौन है, युगांडा के विदेश मंत्री जे ओडोगो। कौन आते हैं दोस्तों, जे ओडोगो। कौन आएंगे, जे ओडोगो। ये क्या है दोस्तों, इनके समकक्ष। 10 से 12 अप्रैल तक ये यहां पर रहेंगे। अब हम बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखना, एक बात करें दोस्तों, अब 13 से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल तक हम बात करें दोस्तों, कहां पर रहेंगे, मोजाम्बिक। कहां पर रहेंगे दोस्तों, मोजाम्बिक में। और मोजाम्बिक में हम बात करें दोस्तों, तो 13 से 15 अप्रैल जो मोजाम्बिक में रहेंगे, तो हम बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री जिनके द्वारा कहां की यात्रा की गई है दोस्तों, मोजाम्बिक की। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री, भारत के प्रथम विदेश मंत्री जिनके द्वारा कहां की यात्रा की गई है दोस्तों, मोजाम्बिक की यात्रा की गई है। 13 से 15 अप्रैल तक ये यहां पर रहेंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो अब आपको एक चीज और याद रखनी है। एक हम बात करें तो आपको वर्तमान में हम बात करें तो मोजाम्बिक के अंदर हम बात करें तो एक चक्रवात आया था दोस्तों। कौन सा आया था, फ्रेडी। मार्च में एक चक्रवात आया था, कौन सा दोस्तों, फ्रेडी। फ्रेडी की हम बात करें तो किस किस को प्रभावित किया था, एक तो नाम आता है दोस्तों मोजाम्बिक, एक बात करें दोस्तों मलावी, और एक बात करें दोस्तों मेडागास्कर। क्या नाम आता है दोस्तों, मेडागास्कर। इन सबको क्या किया था दोस्तों, यहां पर प्रभावित किया था। एक चीज याद रखना कि भारत अफ्रीका का पहला संयुक्त सम्मेलन, भारत अफ्रीका का पहला संयुक्त सम्मेलन 2023 में कहां पे आयोजित किया गया था दोस्तों, संयुक्त कमांडर सम्मेलन था दोस्तों, ये कमांडर सम्मेलन। इसके आयोजन की बात करें दोस्तों, तो आयोजन कहां पर किया गया था, पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर किया गया था दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में। इसमें हम बात करें दोस्तों, तो एक चीज याद रखना है कि अफ्रीका के 10 देश के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 10 देशों के 31 प्रतिनिधियों के द्वारा यहां पर भाग लिया गया। एससी चालू करी, एससी बाउर कर दे।
31 प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर क्या लिया गया था दोस्तों, भाग लिया गया था। तो अफ्रीका और भारत का संयुक्त कमांडर सम्मेलन का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में। कब? 2023 में। कब हुआ था? 2023 में हुआ था। और हमारे सेना प्रमुख की बात करें दोस्तों, कौन आते हैं? मनोज पांडे। कौन आते हैं? मनोज पांडे। कौन आएंगे दोस्तों? मनोज पांडे। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। एक बात करें दोस्तों, एक याद रखना आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में याद रखोगे? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में क्या याद रखोगे दोस्तों? सबसे पहले तो देखो, विश्व का महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में स्थित है। किस में स्थित है? चारों गोलार्धों में। एक चीज तो ये याद रखनी है, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से बात करें दोस्तों, कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान आता है। एक बात करें दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? भविष्य का महाद्वीप। क्या बोला जाता है? भविष्य का महाद्वीप। अंध महाद्वीप, गर्म महाद्वीप, मानव का जन्म स्थान, काला महाद्वीप। एक बात करें दोस्तों, यहां से एक तो 0 डिग्री देशांतर। एक बात करें दोस्तों, कौन सी रेखा गुजरती है? एक गुजरती है भूमध्य रेखा, एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा। तो ये सभी रेखा यहां से दोस्तों गुजरती हैं। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। एक बात करें दोस्तों, तो एक चीज और क्या याद रखोगे? एक याद रखना कि दोस्तों यहां पर है एक जिब्राल्टर जल संधि, जिसके मैं हमेशा बात करता हूं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। क्या नाम आता है? जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम आता है दोस्तों? जिब्राल्टर जल संधि। कौन से दो महाद्वीपों को अलग करेगी? तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश आएगा दोस्तों? मोरक्को। कौन सा देश आता है? मोरक्को। और यूरोप का स्पेन। कौन सा आता है? स्पेन। जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की कुंजी या चाबी। भूमध्य सागर की कुंजी या चाबी। क्योंकि हम बात करें जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करती है? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को। जबकि बात करें कौन से दो सागरों को जोड़ेगी? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। अटलांटिक महासागर और किसको जोड़ेगी दोस्तों? भूमध्य सागर को जोड़ेगी। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। तो यहां पर बात करें दोस्तों, हमारा जो क्लास है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कल अगली नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। तो धन्यवाद।